हेलो गाइस। सो हम नाउन के रूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने अभी तक तीन रूल्स को डिस्कस किया था, सात बचे हुए। तो चलिए इसमें इसको डिस्कस कर ले, ठीक है। सो नंबर 4 जो आपका है वो कहता है कुछ नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो उसको नोट करते हैं हम सब के सम नाउन्स आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन्स क्या है दोस्तों, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। कौन कौन से नाउन है दोस्तों? न्यूज़, ठीक है, फोनेटिक्स, मतलब लास्ट में तो यस आपको देखने को मिलेगा बट वो आपका सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, सिविक्स। जो सब्जेक्ट्स के बेसिकली ये सारे नाम्स हैं, नेम्स। उसके बाद इनिंग्स आता है, आपने जरूर सुना होगा इनिंग्स जो होते हैं, ठीक है। और मम्प्स जो बीमारियों के नाम होते हैं, मम्प्स हो गया, रिकेट्स हो गया, ठीक है, मिजल्स भी एक बीमारी का नाम है, डायबिटीज हो गए, रेबीज ना। और भी ढेर सारे ऐसे 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 नाम होते हैं जो कि होते तो वो होते हैं, क्या कहते हैं, एक सिंगुलर फॉर्म में हमेशा यूज होता है, ठीक है। तो आप ये सारे नाम को याद रखिएगा। और जब ये एक सिंगुलर फॉर्म में, तो ये वर्ब कैसा टेक करेंगे दोस्तों, एक सिंगुलर वर्ब को टेक करेंगे। सो ये आपका जो रूल नंबर 4 हमारे सामने हमें यही बताता है कुछ नाउन जो होते हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, तो उनके साथ आने वाले वर्ब भी कैसे होते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब होते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 5 की बात की जाए अगर, सो रूल नंबर 5 हमसे कहता है कुछ नाउन के जो होते हैं सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अ, इसको ऐसे लिखते हैं कि सर्टेन नाउन्स आर हैव देयर सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। और ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। जो भी आपका सेंटेंस रहेगा दोस्तों, ये बेसिकली उसी पर डिपेंड करेगा कि आपका ये नाउन सिंगुलर है कि नाउन इसका प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। जैसे इनमें अगर बात, जैसे शिप होता है, शिप्स नहीं होते हैं कभी, शिप होता है, डियर होता है, हेडक्वार्टर्स। देखो हमेशा हम सब हेडक्वार्टर्स ही लिखते हैं, कभी भी हेडक्वार्टर नहीं होता। जनरली हम सब हेडक्वार्टर्स का यूज करते हैं, ना। मॉडर्न इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, डेटा हो गया और ढेर सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे डेटा का डेटम होता है, ठीक है। डेटा इधर प्लूरल फॉर्म में, उसका डेटम सिंगुलर करते हैं, बट प्रेजेंट टाइम में बात की जाए, डेटा जैसे शब्द लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं। और डेटम जैसे शब्द बहुत ही कम स्थानों पर हमें देखने को मिलता, तो उस पर आप इसको यहाँ पर अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर इसकी मेंशन करूँ मैं अगर, सो जैसे कि मैं कहूँ अ शिप इज बॉट बाई मी, मेरे द्वारा एक शिप, एक भेड़ खरीदा गया, ठीक है। अ शिप इज बॉट बाई मी, कोई गलती नहीं है, सेंटेंस आपका एकदम सही है ना। एक भेड़ यहाँ पर सिंगुलर था, सिंगुलर वर्ब का आपने यूज कर दिया। मैंने कह दिया कि मैनी शिप, ढेर सारे भेड़, आर बॉट बाई मी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ढेर सारे, अब अगर आपने यहाँ पर अगर शिफ्ट किया होता तो आपका वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। हेडक्वार्टर के बारे में अगर आप कह सकते हो कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ, किसी भी चीज़ का हेडक्वार्टर लिख सकते हो कि आपका जो हेडक्वार्टर ये यहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। और द हेडक्वार्टर्स होता है, हेडक्वार्टर नहीं होगा। मॉडर्न इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ,
अभी भी आपको ढेर सारे बुक्स मिल जाएंगे जहाँ पे हेडक्वार्टर को हेडक्वार्टर से ही बताया जाता है, बट मोस्टली जगहों पे अब जो हेडक्वार्टर टर्म हट चुका है, हेडक्वार्टर्स का ही यूज होता है। ठीक है। सो अगर कभी हेडक्वार्टर ऑफ, जैसे मैं कह दूँ यूएन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इज, तो आप यहाँ पे इज का यूज करोगे। और अगर कभी ऐसा रहता है ना कि हेडक्वार्टर्स ऑफ मैनी कंपनीज, हेडक्वार्टर्स ऑफ मैनी कंपनीज आर, ठीक है, तो इसके आगे जहाँ पर भी कंपनियों का हेडक्वार्टर हो, अगर आपको कुछ ऐसा अगर सेंटेंस में मेंशन करना है, तो आप बिल्कुल ऐसे वाक्यों का यूज करोगे और वही आपका वहाँ पे करेक्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे वर्ड्स है। और वर्ड्स की जो फेयर लिस्ट होती है गाइस बहुत लंबी होती है। आपके पास कोई बुक्स वगैरह होगी तो आप उसमें जरूर जाके उसको पढ़िएगा, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, आप इसको जो है दोबारा एक बार चेक कर सकते हो, आपको वहाँ से चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो। नंबर 6 रूल के बारे में बात करते हैं, जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है। मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे, ज़्यादा एग्जाम नज़दीक है तो ज़्यादा टाइम वहाँ पर वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ, कुछ नाउन जो होते हैं हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता, जैसे हमने यहाँ पर भी बताया इस चीज़ को ना। सम नाउन्स आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, बट इन सबके लास्ट में प्लस यस का यूज किया गया। किसका यूज किया गया दोस्तों? प्लस एस का यूज किया गया। इसी रूल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि और भी जो नाउन्स होते हैं, ऐसे और भी ढेर सारे नाउन हैं जो कि इसी में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसी को कंटिन्यू करेंगे, नंबर 5 डाल के आपसे दिखिएगा यहाँ पर लगेज होता है। ठीक है, ढेर सारे नाम है इसमें, आपने जरूर पढ़ा होगा इन सबको। लगेज हो गया, कभी भी लगेजस नहीं होता, हमेशा गलत हो जाएगा। बैगेज हो गया। सीनरी, सीनरी तो देखो यार मोस्ट फेमस है सीनरी। सीनरीज जिसको हम सब कर देते हैं ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है बेसिकली। ठीक है, सीनरी का हमें सीनरीज करके हमें देखने को मिल जाता है परीक्षा में। इमेजिनरी, सॉरी इमेजरी, ट्रैफिक, पोइट्री, पोट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद फूड होता है, जो फूड हमेशा सिंगुलर होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो हम सब ब्रेड कहते हैं, ब्रेड भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, जितने भी मटेरियल नाउन्स होते हैं, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो उसको, मटेरियल नाउन ना। उसको तो हमने डिस्कस किया है नाउन, उसमें अलग से। स्टेशनरी जो होता है, और भी ढेर सारे इसकी लंबी लिस्ट होती है जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर वही बताया है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना द फर्नीचर, या आपको दे दे द फर्नीचर्स। ठीक है, इज वेरी ओल्ड। सो ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर्स गलत सेंटेंस होता है, जो सही वर्ड होता है वो होता है दोस्तों फर्नीचर। ठीक है, जैसे मैं कहूँ द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, सो कभी अगर आपको ऐसा देखने को मिले तो आपको गलती समझ में आ गई होगी दोस्तों। सीनरीज गलत होता है, हमेशा सीनरी होता है। तो यहाँ पर आर का यूज भी गलत होता है, तो यहाँ पर हमेशा इज होगा। ठीक है, आप इन सारे नियमों को ध्यान दें। तो नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, ये आपका नंबर 6 था। ठीक है, मूव करते हैं नंबर 7 की ओर। सो ये तो आपके बड़े कॉमन कॉमन से है, आपको हमेशा अब इनसे क्वेश्चन देखने को कम मिलता है। ठीक है, इनसे जो है क्वेश्चन देखने को कम मिलता है। अब जो क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के आते हैं, आप उसको देखिएगा ना। देखो, दो नाउन जुड़े हुए हैं, मान चलो तो ये नाउन प्लस नाउन जुड़ा हुआ है। ठीक है,
तो जब कभी भी दो नाउन जुड़े होते हैं तो, और जो पहला वाला नाउन है वो काम कर रहा है एक एजेक्टिव की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है दोस्तों? एक एजेक्टिव की तरह। ध्यान से समझना। जैसे कि दो नाउन जुड़े हुए, एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दो नाउन जुड़े हो और फर्स्ट वाला नाउन क्या कर रहा है? वर्क एज एन एजेक्टिव, एक एजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो जो पहला वाला नाउन होगा वो ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, हमेशा किस फॉर्म में होगा दोस्तों? वो सिंगुलर फॉर्म में आप उसका यूज करते हो। ठीक है, कैसे करते हो इसको ध्यान देखो। आप अक्सर एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आप रोज सुबह उसका यूज करते हो, टूथब्रश। ठीक है, बट टूथ का मतलब होता है एक दांत, तो सही टर्म तो होना चाहिए टीथ ब्रश ना। बट जो यहाँ पर टूथ टूथ एक नाउन है, वो आपका काम कर रहा है एक एजेक्टिव की तरह। ठीक है, वो किसकी तरह काम कर रहा है दोस्तों? एक एजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। सो आप इसको याद रखिएगा। सो टूथब्रश हम सब यूज करते, यही करेक्ट होता है, जबकि हम सब यूज करते टीथ के लिए। ठीक है, और एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल दोस्तों हम सब कहते हैं 5 स्टार होटल। 5 स्टार स्टार होटल, ये दो बड़े कॉमन से वर्ड्स हैं, आप सब अक्सर यूज किए होंगे कभी ना कभी आपने। तो होना तो चाहिए दोस्तों 5 स्टार्स, क्योंकि 5 मतलब 5 है। सो 5 स्टार होटल सही टर्म होना चाहिए। बट ये यहाँ पे फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो होटल के लिए ये 5 स्टार जो वर्ड है ना, वो एक एजेक्टिव का काम कर रहा है। और जब नाउन, दो नाउन जुड़े हुए हो ना, अभी वो कंपाउंड नाउन का नियम आपको याद होगा, जो पहला नियम मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने आपसे कहा था कि जब जुड़ते हैं तो चीफ वर्ड को हम सब बनाते हैं। ठीक है, वही वाला से कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। बट यहाँ पर आप चीफ वर्ड को भी चेंज नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो दूसरा और पहला वाला जो नाउन सबसे पहले आया हुआ है, वो वाला नाउन किसका काम कर रहा है दोस्तों यहाँ पर? बिल्कुल, वो वाला नाउन यहाँ पर काम करता है एक एजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, नंबर 7 हो गया। नंबर 8 की बात करो अगर, सो होता है पॉजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स देखो, मैंने रूल नंबर फर्स्ट ही बता दिया था, आप उसको चेक कर देना एक बार। कंपाउंड नाउन्स, सो कंपाउंड नाउन का पॉजेसिव कैसे बनता है? देखो, आपके सामने मैं दो वर्ड्स लिखता हूँ, आप समझ जाओ। कभी क्या फादर्स इन लॉ नहीं होगा, फादर्स इन लॉ कार नहीं होता है। ये सही टर्म क्या होता है दोस्तों? फादर इन लॉज कार होता है। ठीक है, तो ये वाला तो गलत सेंटेंस है, ये वाला वाक्य आपका सही है। सो पॉजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन से मैं बहुत बार क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। टीचिंग एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन सीटेट वगैरह में भी देखने को मिल चुके हैं बहुत बार। सो इसको आप सब यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, पॉजेसिव जब भी आप बनाओ कंपाउंड नाउन का, तो जो कंपाउंड नाउन का जो रूट वर्ड है उसमें आप एपोस्ट्रोफी नहीं जोड़ोगे। ठीक है, रूट वर्ड में एपोस्ट्रोफी नहीं जोड़ते हैं, हम सब एपोस्ट्रोफी जोड़ते हैं किसमें? उस सेंटेंस की हमेशा लास्ट में। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा कि रूट वर्ड में कभी भी अगर आपने अपोस्ट्रोफी जोड़ा तो आपका वहां पे सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट और आता है, ये बड़ा प्यारा सा। नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, जिससे मोस्ट क्वेश्चंस बने, मैं बस आपको वही बता रहा हूँ। नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन, वही नाउन है। अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन फॉलो हो, देन बोथ नाउन्स विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, सो दोनों के दोनों जो नाउन होंगे दोस्तों हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। कैसे? जैसे हम सब कहते हैं पेज आफ्टर पेज, या आप कह सकते हो पेजेस आफ्टर पेजेस। सो ये वाला आपका करेक्ट होगा, ये आपका गलत हो जाए, क्योंकि ये भी नाउन सेम है, ये भी नाउन सेम है, दोनों पेज है। सो पेज आफ्टर पेज करेक्ट एक्सप्रेशन है, पेजेस आफ्टर पेजेस क्या है? एक इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे हम सब बहुत कहते हैं, जैसे कहते हैं डे बाई डे। डे बाई डे आपका करेक्ट एक्सप्रेशन है।
ठीक है, डेज बाय डेज, ये आपका गलत एक्सप्रेशन है। सो इन एक्सप्रेशंस को आप पहचानो कैसे यहाँ पर आपका काम होता है। ठीक है, ये जो आपका नंबर 9 वाला कॉन्सेप्ट है, ये मतलब इसको आप ऐसे समझ जाओ कि क्वेश्चंस इस पे मोस्टली टाइम्स बन चुके हैं ये सब पे टॉपिक्स पे। ठीक है, जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होता है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अंतिम है, नंबर 10, सो उस 10 का नाम है क्लोजली रिलेटेड नाउन। इस पे देखो क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाता हो, अगर आपने एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे एसएससी के, सो आपको याद होंगे। देखो, जैसे कि दो नाउन बहुत ही करीबी जुड़े हुए हों, जैसे कि माता पिता हो गए, पति पत्नी हो गए, है तो दोनों नाउन ही, दोनों नाउन का नाम आप दे दो, और वो दोनों देखो बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, माता पिता है तो करीब मतलब एक ही का सेंस लगभग आता है, उनमें दो का सेंस नहीं आता है। ठीक है, तो जब दो का सेंस नहीं आता है तो उनका पॉजिटिव कैसे बनाओगे आप, उसके पॉजिटिव का नियम है ये। जैसे 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 कोई भी नाम लिख सकते हैं हम सब। जैसे करीना एंड सेफ, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, विराट एंड अनुष्का कर सकते हो आप, हस्बैंड वाइफ है। तो अगर आप कभी आगे कह रहे हो कि मैं विराट और अनुष्का के घर गया, सो उस अच्छा, इस सेकंड वाले को ही लेकर चलते हैं ना, इसी को एक ही एग्जाम्पल समझ जाओगे आप। अगर आपको ये कहना है कि मैं जो है विराट और अनुष्का के घर गया, तो आप कौन सा एक्सप्रेशन दोगे? ये एक्सप्रेशन आपका सही होगा, विराट्स एंड अनुष्काज हाउस। अनुष्काज हाउस ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका ये एक्सप्रेशन करेक्ट होगा, विराट्स एंड अनुष्का हाउस, ये एक्सप्रेशन आपका करेक्ट होगा। या थर्ड एक्सप्रेशन जो मैं लिख रहा हूँ, विराट एंड अनुष्काज हाउस, ये वाला एक्सप्रेशन आपका सही होगा। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ऊपर के दोनों गलत है, नीचे एक बार आपका एक सेंटेंस करेक्ट है। क्लोजली रिलेटेड नाउन का मतलब यही होता है कि जो नाउन एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्लोज होते हैं, तो जब आप कभी भी एपोस्ट्रोफे का यूज़ करोगे तो आप हमेशा सेकेंड नाउन के साथ यूज़ करोगे। ठीक है, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि अब यहाँ पे तो मान चलो विराट और अनुष्का आप जान रहे हो कि कपल है, तो अब सेंटेंस में कैसे काम करोगे? सो सेंटेंस में जो होता है, सेंटेंस की कहानी क्या होती है कि आपको वहां पर एक हिंट दिया रहेगा, एक हिंट दिया रहेगा जिसमें कि बताएंगे कि दोनों के दोनों नाउन एक ही हैं कि दोनों के दोनों नाउन अलग है। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे कहूँ कि आई वेंट टू श्याम्स एंड राधा's house but found the couple not at house। ठीक है, तो मैं जो है देखो यहाँ तक बात ठीक है, श्याम्स हाउस, श्याम्स एंड राधा's हाउस बिल्कुल करेक्ट है ना, श्याम का घर, राधा का घर, दोनों घर आपने अलग अलग गया। बट जब आपको एक हिंट दे दिया गया कपल, कपल का मतलब क्या होता है? कपल का मीन्स होता है जोड़ा, पेयर। अब यहाँ पर मतलब श्याम और राधा एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, और जब हस्बैंड वाइफ का सेंस दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? श्याम एंड राधा जो है एक ही घर में रहते होंगे, तो इसका बन जाएगा दोस्तों श्याम एंड राधाज हाउस। ठीक है, सो नाउन वन है प्लस एंड है या कुछ भी से भी जुड़ा हो, और नाउन सेकेंड है। अगर दोनों के बीच क्लोज संबंध है तो आप नाउन सेकेंड के बाद एपोस्ट्रोफे का यूज करोगे, ना कि नाउन फर्स्ट के साथ। ठीक है, सो जो नाउन के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको 3 बता दिए थे, आज हमारे 7 हो गए, तो 10 जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बड़े प्यारे से, जिनसे अक्सर प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं परीक्षा में। मैंने नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इसमें बहुत कम दिए, बहुत कम एग्जाम्पल्स से मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के साथ ले गया हूँ। सो आप कोशिश करिए इनको समझने की, और अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो मस्ट आस्क मी, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे, और ऊपर नीचे आपके दोनों तरफ एक व्हाट्सएप नंबर घूम रहा है, आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।